चलिए देखते हैं। मैंने कहा था कि क्वेश्चन देख कर आइएगा। ठीक, क्या कल का समझ में आ गया था पूरा? पक्का? क्या सबको कल का लगभग आया था? ठीक, तो आज का एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, चलिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, आपको कॉपी में फटाफट लिखते भी जाना है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए थोड़ी। लिखो, बिल्कुल लिखिए। अरे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं ना? ठीक, कर लिए? कितने बने? अप्रॉक्स 22 के आसपास हैं। कितने बन गए? 7-8 के आसपास बने और 4 बने। वेरी गुड। और बने? चलो फटाफट देखो, रिवाइज कर पता चल जाए। ठीक है, आ जाओ। क्या आप लोगों ने वो जो स्टार्टिंग कल मैं कर रहा था कैसे आया था उसका स्टार्टिंग देख लिया था? क्या देख लिया था? क्या हाँ, और क्लियरिटी आ गई? पक्का? ठीक, चलो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि इस वीक हम लोग ये करेंगे, कल परसों फिर कुछ और करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें मंडे से क्या स्टार्ट कर देना है, मैकेनिक्स का पहला टॉपिक मोशन स्ट्रेट लाइन। वो टॉपिक जब स्टार्ट होता है उतनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर होता है चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्म सबने पढ़ा है। अब एक दो फॉर्मूले और बताऊंगा मुश्किल से, यानी 4 से 5 फॉर्मूले मुश्किल से, और आप क्वेश्चन कहेंगे तो आप दिन भर करते रहिए 1 महीने तक, तभी ख़त्म ना हो। मतलब वहाँ पर क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होगा, आपका ये खुलेगा, वो मांगेगा प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए जितना हो सके, जितना आप जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखे फटाक से। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज हो गया 11.05 प्लस माइनस 11.05 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 11.05 प्लस माइनस 0. What is the length of, what is the length of, what is the length of 2 rods? What is the length of two rods? नहीं, बस समझते हैं, करा है आपने ना, करा है ना, वेरी गुड। What is the length of 2 rods? ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने पहले। एक रॉड ये है, रॉड नंबर 1, बोलो क्लियर है? उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि ये वाला रॉड नंबर 2 है, बोलो क्लियर है कि नहीं? दोनों रॉड की लेंथ यही है, मतलब एक प्रकार से ये L1 है और एक प्रकार का L2। ठीक है, तो L1 इक्वल टू आपको दिया है 11.05 प्लस माइनस 0.2, बोलो है ना, और सेंटीमीटर, और L2 इक्वल टू भी वही है 11.05 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? अब ये पूरे रॉड की लेंथ पूछ रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली आपसे L इक्वल टू L1 प्लस L2 पूछ रहे हैं, बोलो क्लियर है? तो कल हमें पता ही था, तो L इक्वल टू L1 प्लस L2, तो यानी पहले करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22.10 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 पढ़ते हैं बेटा। हाँ बोलो, अभी नहीं, अभी देख, क्लियर है क्या?
और उसके बाद फिर क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं इसका, DL बोला था मैंने, निकाल सकते हैं, बोलो हाँ, डेल्टा बोला DL बोलो, क्या जाएगा यार ये DL1 प्लस क्या हो जाए DL2, तो DL1 L2 दोनों बराबर ही है, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा बेटा 0.2 0.2 DL इक्वल टू 0. तो L इक्वल टू क्या आ गया बोलो 22.10 सेंटीमीटर, बोलो प्लस माइनस 0.4, यस, यहाँ बाहर एक सेंटीमीटर लिख दें, बोलो क्लियर है क्या। अब इन्होंने ऑप्शन में दिया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है, बात सुनिए, 22.1 दिया है, ठीक है, 22.1 दिया है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अच्छा एक दिया है 22.10, क्या 22.1 हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो चीज़ों का आप सम कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद कितने हैं 2 हैं, तो आंसर में आपका डेसिमल के बाद 2 तो होने ही चाहिए। तो ये अपने प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं उनका, तो पहले ऑप्शन में जो था कि 22.1 वाला वो तो ख़त्म कर दो आप पहले तो ऑप्शन, बोलो हाँ है ना। अब वो प्लस माइनस उधर का मतलब प्लस माइनस भी सिर्फ एक में ही सही है, बोलो हाँ है ना, ऑप्शन में, क्लियर है क्या। तो ये तो पहले 22. सपोज करो अगर आंसर 2 होते, सपोज करो कि 22.1 और प्लस माइनस 0.4, और एक होता है 22.10 प्लस माइनस 0.4, सही आंसर कौन सा होता है, नीचे वाला, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और अगर हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो कम से कम 2 डिजिट तो होना ही चाहिए, सब में तो यही होता है कि मिनिमम 2 डिजिट होने चाहिए, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। चलो तो कहानी समझ में आ गई, फटाक से लिख लीजिए, फटाक से। कल आप नहीं आई थी, क्यों बेटा, देख कर आए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा, ध्यान से लिखो, इफ, सेकंड क्वेश्चन लिखें, इफ x इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस x इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1 एंड y इक्वल टू 10.0, वो भी इतनी ही है 10.0, हाँ बिल्कुल यही है 10.0 प्लस माइनस 0.1, क्लियर है क्या। आगे लिखा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ओके। अब थोड़ा बढ़ते आ जाते हैं, देखो अब क्या हुआ कि क्वेश्चन में दिया कि x इक्वल टू आराम से 10.0 प्लस माइनस 0.1 एंड y इक्वल टू दिया है बेटा 10.0 प्लस माइनस 0.1। ये जो 2x माइनस 2y कुछ मान लिया जाए, इसको z मान लेते हैं अपन, है ना। तो z इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 2, उसने सिर्फ बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 2y, अपन उसको कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा ना। देखो अब मुझे एक बात देखो, समझो आप बात को, अगर यहाँ पहले तो अपन डायरेक्ट z निकालते हैं, तो z जब निकालेंगे तो 2x की वैल्यू 10.0 माइनस 2 और y की वैल्यू भी कितनी है, ये x होता है, ये dx होता है डेल्टा x, ये y होता है और ये डेल्टा y, बोलो है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 0 आएगा, z क्यों, दोनों सेम टू सेम है, यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ तो 0 आएगा, लेकिन जब सवाल आएगा dz निकालने का, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हो गया, और ये 2 जाएगा कि रहेगा, ये नहीं जाता है ना। तो 2 और ये क्या जाएगा dx, बोलो माइनस 2 dy, बट हमें क्या निकालना है मैक्सिमम, तो हम माइनस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बताया था कल हमने। अब बताइए dz इक्वल टू 2, व्हाट इज dx, वेरी गुड 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1, तो मेरे हिसाब से 0.2 0.2 0.4 आ जाएगा। तो z इक्वल टू होता है z प्लस माइनस क्या होता है dz, बोलो क्लियर है क्या। तो z कितना हुआ 0 और ये 0.4, तो ये निकाल सकते हैं एक प्रकार से आंसर प्लस माइनस 0.4 आएगा। कितने लोग बच्चों का आया था, वेरी गुड। चलो अब कुछ कॉन्फिडेंस, अब आया कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि आपका ध्यान इस बात पे नहीं है कि मैंने आपको क्या बोला, भाई मेरा काम है नहीं बोलेंगे आप पढ़ेंगे नहीं,
ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस हम प्रॉपर होना चाहिए। आंसर कुछ का फॉर्मेट दिया हुआ है, आंसर का फॉर्मेट यही होगा, कुछ और भी है। देखो आंसर का फॉर्मेट ये दिया और सही दिया है, देखो 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 0.0 प्लस माइनस 0.4, ये आंसर का फॉर्मेट सही है। पूछो क्यों? डेसिमल के बाद क्या है, तो भले जीरो, वहाँ जीरो ने लिख कर क्या चाहिए, 0.0, सही आंसर का फॉर्मेट। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, मैं आंसर का फॉर्मेट देखा तो ध्यान आया मुझे। भाई ये भी तो हो सकता है कि आंसर क्या पूछ ले। अब सोचो, अच्छा आंसर में ये बोल दे कि 0 प्लस माइनस 0.4, फिर क्या लिख दे 0.0। अब लो उलझा दिया आपको उसने लाकर। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि जब तुझे को सम करते हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लस मिनिमम है, तो आंसर भी क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 1 प्लस तो होना ही चाहिए, भले 0 आ रहा है 0.0 लिखी तो। सही बात है क्या? चलो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, देखो ले बेटा, द स्पीड ऑफ टू पार्टिकल्स, the speed of two particles is measured to be, the speed of two particles is measured to be v1 is equal to 10.0 plus minus 0.02 सेंटीमीटर में दिया है क्या, मीटर में दिया है, मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? एंड v2 इज इक्वल टू, प्लीज़ लिखें, एंड v2 इज इक्वल टू 6.4 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब इससे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बोले Yes. चलो लिखो, फाइंड sum of the speeds, find sum of the speeds। यानी आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, v1 प्लस v2। तो मैं डायरेक्ट बात करूँ, देखिए बेटा देखो, तो मैं v इक्वल टू मान लेता हूँ v1 प्लस v2, खुद देखो आप, तो v1 प्लस v2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यस 10.2 प्लस 6.4 ये 16.6, बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा, डी वी इक्वल टू डी वी वन और प्लस डी वी टू। सही बोला? आप देखिए डी वी इक्वल टू, व्हाट इज डी वी वन, वेरी गुड, प्लस 0.01, ये जो डी वी आ गया 0.3। बोलो हाँ है ना, ये भी मीटर पर सेकेंड में लिखा जाएगा। तो v इक्वल टू v प्लस माइनस डी वी। तो v, व्हाट इज v, 16.6 प्लस माइनस 3, बाहर मीटर। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कंफर्ट जोन पे आ गया थोड़ा सा, से समझ में आने लगी ना, आ जाएगी। चलो जल्दी करो, फिर बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ, हवा नहीं चाहिए, नहीं लग रही है? घुमा दीजिए सर, लेफ्ट राइट होना चालू हो जाए। हो गया, हो गया। चलो देखो, फाइंड, उसी का पार्ट है, उसी का फाइंड कहाँ गया, डिफरेंस ऑफ द स्पीड v1 माइनस v2 निकालो। फाइंड डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, फाइंड डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स। हो जाएगा? चलो, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, मतलब v1 माइनस v2 पूछ रहा हूं। मैं आपसे v1,
कभी कभी देख लिया करो, जो बड़ा हो उसे पहला मान लिया करो। जैसे मान लो अगर ये इधर उधर v1 बड़ा है कि नहीं है, यस, तो हाँ देख लिया करो। तो v इक्वल टू 10.2 माइनस 6.4, बोलो क्लियर है? ये कितना आ रहा है? देखो 10.2 और ये 6.4, बोलो क्लियर है क्या? ये आ गया 8, सही है? सही है ना? हाँ, और ये कितना आ गया आपका? 4 क्यों आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। तो v इक्वल टू 3.8 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर है? आइए, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, इसे मैं लिख देता हूँ सम करके। अब बताइए यहाँ पर क्या जाएगा? dv, v इक्वल टू क्या बेटा? v1 माइनस v2, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा dv1 माइनस dv2, बट हम कल निकालते हैं मैक्सिमम एरर, तो क्या कर देंगे? बीच में प्लस कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताओ, तो dv इक्वल टू व्हाट इज dv1? ये 0.02 प्लस 0.01, तो dv इक्वल टू 0.03 मीटर पर सेकेंड, सही है? तो v इक्वल टू v प्लस माइनस dv, सही है? ठीक, v इक्वल टू बोलो बेटा 3.8 प्लस माइनस 0.03 मीटर पर सेकेंड। बोले कितना अच्छा लगने लगा? बस एक क्लास मुझे झेलना पड़ा आपको, बस काम हो गया आपका, है ना? भाई कल तो झेलना ही पड़ा, तो हर क्लास में झेल दिया करिए। क्लियर है क्या? भाई किसी को झेलने से अगर ये हो रहा है कि हाँ काम हो रहा है फ्यूचर में, तो कोई दिक्कत थोड़ी कुछ, ठीक है ना? चलो क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन थे, तो इसमें जो ऑप्शन था वो इसका 2 सही थे। हाँ, तो ये ही दोनों सही हैं। आ रही बात समझ में? क्या यहाँ पर ऑप्शन था वो ए सही है, बी सही, तो पूछा था सम क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा, तो वो आंसर ये था। मैंने तो कोई अलग तरीके से बोल दिया बस। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन तो आपके पास अवेलेबल है ना? ठीक है। आपको जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, आप देखिएगा, देखते ही बन जाएगा। जो PYQ आपको प्रोवाइड की गई है ना, ठीक है, उसके क्वेश्चन आप देखिए, जो एरर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखते ही आंसर। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, निकल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो मैंने क्या बोला कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ जो आपको प्रोवाइड की जाती है, आई बात, तो ये हो कि जब उस टॉपिक को जब पढ़ा दिया जाए, जब उसके क्वेश्चन देखा जाए, तो ऐसा लगे कुछ आया ही नहीं था। ये होना चाहिए 11 जैसे क्लास में, अगर ये फील होना बहुत ज़रूरी है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। मतलब सेम हमें काम किस पे करना देखा जाए तो स्पीड पे ज़्यादा काम करना। अभी तो हम 11 में सीखते हैं, मिड में आते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ना चालू जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन का अब देखिए, ये तो मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर ये लिख के रख लो, आपके टाइम तक आते आते ये कट ऑफ जो है इससे नीचे तो नहीं आएगा, 600 से नीचे तो नहीं आएगा, याद रहे। इससे नीचे तो नहीं है गिरेगा, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 600 नंबर तक वो चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एम्स की बात करें, नहीं, ये एम्स की अगर बात करेंगे तो आपको तो मालूम है, इससे प्लस ही रहो। नहीं तो आज हम 11th में बैठे हुए हैं, तो 11 जैसे क्लास में तो हमारा टारगेट पहला एम्स भी होता है, लेकिन एम्स वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं। उसके लिए एम्स वाले का सिंपल सा एक बात बोलते, बेटा पढ़ लो, आ जाओ। रिश्तेदार तो है नहीं, आपके मामा के बेटे कुछ है ना, तो बस पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, और एक बार अंदर घुस गए ना, जिस दिन एम्स का टिकट कटा, ठीक है, बस सोच लो लाइफ बिल्कुल ना एसी में निकलेगी, और सुबह से लेकर शाम हुआ नहीं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम होते 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 इतना आ जाएगा कि एक अच्छी खासी गाड़ी खरीद लोगे सुबह से लेकर शाम के बीच में, ध्यान रखो। और ये लोग जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, भाई साहब वो 10-10 साल रुकेंगे, तब गाड़ी लेने के बारे में सोच पाएंगे। सिर्फ 2 साल अपने जीवन का दो। चलो अगला क्वेश्चन, क्लियर है? बस उसमें कंडीशन बस मेरी एक ही रहती है कि मैं जब इलाज करवाने कभी आपके पास आऊँगा, तो पैसा अगर गलती से भी ले लिया ना,
सोच लेना, दूंगा ही नहीं मैं। अब तुम बोलो कि इलाज ही नहीं करोगे, हैं, तो बहुत बद्दुआएं दूंगा भाई, ठीक करो हमको। हाँ, वो दे दूंगा बस, क्या बोलते हैं 500-1000 रुपये जो दिया, क्या बोलते हैं वो, हाँ हाँ, जब करवाते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप कुछ करवा लूँगा बस। अच्छा ठीक है, वो तो लगने वाली बात है, देने वाली बात अलग अलग है। ठीक है, लो कि आप बताओ, इतना मैं बोल देता हूँ आप लोग को, मेरे पर कितना ऊपर जाऊँ कितना कोड़े पड़ेंगे मुझको, बच्चों के साथ क्यों बोला था, हैं, तो अरे बहुत कोड़े पड़ते हैं भैया। क्यों अनिल जी, बच्चों को अपन डांट देते हैं तो कोड़े नहीं पड़ेंगे जाके ऊपर, हाँ? लिखो इसी बात पे क्वेश्चन, चलो बहन जी लिखो। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, अब सही होना चाहिए, फटाफट लिखो। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज। देखिए ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया था मैंने करने के लिए, मैं कॉपी में क्यों लिखवा रहा हूँ, ये हाथ को क्या बोलो कि देख भाई तू लिख चुका है ये बातें, ठीक है, उसको आना चाहिए याद, ठीक है। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाई thermometer, measured by thermometer are 20 plus minus 0.5 degree Celsius and 50 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, क्या निकल जाना चाहिए, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, निकालना क्या है T2 माइनस T1, चलो जाओ देखो क्या करते हो। T1 T इक्वल टू मान लो टेम्परेचर T डिफरेंस को, अपने को T2 माइनस T1 निकालना है, ज़्यादा में से कम को माइनस किया करो, चालू हो जाओ। थर्टी प्लस माइनस 1 या 1.0, सही बात है ना, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इधर आओ, देखो T इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 50 माइनस 20, T इक्वल टू 30। बोलो क्लियर है क्या? ओ भाई साहब आ रहा है, हीरो तुम छुट्टियां मार रहे हो? देखिए यही है, लेकिन क्या निकाल रहे हैं अपन, मैक्सिमम, बीच का प्लस कर देंगे, ये कितना आया 0.5 प्लस 0.5, ये क्या आएगा 1 आएगा, 1 नहीं 1.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो आना ही चाहिए। तो T कितना आ गया, T प्लस माइनस dt, तो T हो गया आपका 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। नहीं आया, आया, अच्छा लग रहा है ना। तब बेटा वो क्या होता है ना, नीम, वो कड़वी दवा खाने के बाद थोड़ी मिठास लगती है, कल कड़वी दवा खा लिया था, आज मिठास महसूस हो रहा है। चलो फोर्थ आंसर, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे लिखो बेटा, द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, the period of oscillation of a simple pendulum in the experiment recorded as
recorded as 2.63 सेकेंड, कॉमा करते जाइएगा, 2.56 सेकेंड, अगला 2.42, नहीं 42 41 है, 42 2.7, 2.42 सेकेंड, 2.71 और 2.80, 2.80 सेकेंड। क्लियर है? आगे लिखें ध्यान से। फाइंड द, मैं कुछ और ही पूछ लूँगा, परसेंटेज एरर। उसने पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मैं वो ना पूछ के आखिरी वाला पूछूँ तो सब निकालना पड़ जाए। आइए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आलस नहीं। देखें, हेलो भाई साहब, बेटो बात नहीं, देखो इसको मान लेते हैं T1, इसको T2, T3, T4, T5। अब याद करो मैंने क्या पढ़ाया था और बोला था देख कर आइएगा। देखो इधर आ जाओ। सबसे पहले इन्हें क्या बोलते हैं? ठीक, देखो ये जो है आपका, ये है मेजर्ड वैल्यूज़ है, बोलो हाँ है ना? क्लियर? फिर देखो पहला स्टेप क्या होता है? मीन वैल्यू, बोलो हाँ है ना? इन टाइम पीरियड का मीन वैल्यू, जिसको एक प्रकार से ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। देखो याद आ गया ना सब? तब इतना डसा जा रहे हो ना, अपने आप सब याद आ रहा है। देखो तो यहाँ पर इसको आप चाहो तो टी क्या लिख सकते हो? मीन लिख सकते हो। बोलो क्लियर है? क्या सिखाया गया? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5। एग्री? कितना आ रहा है? 3, 9, 10, 12। सही है? 12, 10, 17, जरे 10, 17, 21, 21, 26, 31, 32 आएगा। नहीं यार, 8, यहाँ कितना था? एक आया था कह रही? अच्छा मैं 2 कर दिया था, तो 31 ही आएगा। 3 कितना हो गया? 2, 2, 2, 2, 8, 13। क्लियर है? तो ये ऐड करने पर आ रहा है 13.12 बाई 5। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 5 2 सा 10 आ जाएगा। 0.24, बोलो हाँ है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं, राउंड अप कर देंगे तो बोलो ना, तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2.62 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब उसके बाद क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू। पक्का? जी नहीं, एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद अगर आप देखें तो इसको बोलते थे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नॉट क्लियर है? क्या था? क्या बोला था उसको? नहीं, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा जाता बताइए? लिखा क्या जाता बताइए? टी मीन माइनस T1। याद आ गया? नहीं आया? देखा था वीडियो कि नहीं देखा था? पक्का? यस। अब इसे जो बच्चे नए आ रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, तो भाई आप उसको देखो, आपका टाइम बचेगा ना। आप तो कभी लगा, कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि अरे नहीं पढ़ने की इच्छा नहीं हो, ऐसे वो जो खतरनाक वाली वीडियो देख लिया करो, मैं जब डाटा हो, काम हो जाया करेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, अब तुम बदनाम मत कर देना। हाँ क्लियर है क्या? यस। देखो टी मीन 62 माइनस T1 कितना है? 2.63। 63 बोला कितना आएगा? 0.1 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक, अब उसी प्रकार से क्या निकालोगे? क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर इन T2 क्या जाएगा बताओ? यही आएगा? कितना आएगा?
62 माइनस, हाँ 2.56 कितना आ रहा है? 06 प्लस का। बोलो क्लियर है? अब निकालोगे डेल्टा T3, क्या आएगा बेटा? T3 बोलो हाँ है ना? ये 2.62 माइनस 2.42, बोलो क्लियर है क्या? यही है 2 पॉइंट क्या आ रहा है? 20 आएगा, बोलो हाँ है ना? अगला देखो T4, बोलो क्या आ जाएगा? T4 2.62 माइनस 2.7 09 09 आएगा, 9 ही आएगा, हो जाता। अरे ठीक है यार, ये तो कोई बड़ी समस्या थोड़ी है यार, भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। ये बोलो 2.80, हाँ एक जो ये लोग ना 2.80 बोलते हैं, दिमाग मत खराब करे। हाँ हाँ 2.80 माइनस 1, ठीक है क्या? इतनी क्लियर हुई? यस या नो? अब उसके बाद क्या निकालते हैं? एरर नहीं, अरे वो कहाँ पहुँच गया अभी तुरंत? एरर का मीन, जिसको क्या नाम दिया था? मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो हाँ है ना? भूल जाते हो, क्या बोलते हैं? टी, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, डेल्टा एक्स मीन बोला था, यस नहीं बोला था? देखा ना? हाँ अब बताओ इक्वल टू क्या होगा? क्या करते हैं, ये जो डेल्टा टी बना था क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं ताकि यस तो टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम निकालना। अगर नहीं लगाएंगे तो बार बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 बाई क्या हो जाएगा? 5। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? अब देखिए डेल्टा T1 क्या है बेटा? सब मॉड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हट जाएगा, सब प्लस आ जाएंगे। मॉड लगाने मतलब अगर माइनस में है तो किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है? 0.01 06 0.20 प्लस 0.09 प्लस, अब यहाँ जगह नहीं है, 0.18 बाई क्या हो जाएगा? 5। कितना आ रहा बेटा ऐड करने पर? 0.54। पक्का है? 54 अपॉन 5 सही है? चलो ये कितना आया? 0.1, यस फिर 0.8, बोलो हाँ है ना? हाँ आ गया। अप्रॉक्स में क्या डाल सकते हैं इसको अपन? मतलब राउंडिंग कर देंगे इसका, राउंडिंग ऑफ, तो क्या आ जाएगा? 0.11 हो जाएगा। इसको बढ़ा सकते हैं 1, बोलो हाँ है ना? नहीं बढ़ा सकते? हाँ तो ये इतना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कॉपी करिए। पूछा था शायद, यही पूछा था मेन क्वेश्चन में तो, हाँ ये पूछा था। 0.11 सेकेंड आ गया, पूछा उसने यही था, क्या चीज़? सेकेंड लगा देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर ही पूछा था, मीन एब्सोल्यूट एरर, मगर अपन ने आगे का पूछ लिया था। ठीक है? एक सीट और दूंगा, आज एक डीपीबी और भेजूंगा आपको। जिन क्वेश्चंस को बोल दूंगा मत करना तो मत करना। क्या आप साइड में ये देख रहे हो क्या सब आईआईटी क्वेश्चन है? आईआईटी मेंस के, आईआईटी मेंस और नीट का पेपर करीब करीब सेम रहता है, करीब का। अब पहले तो आईआईटी ये था मेंस, नीट ये होता था, लेकिन अब क्या है? आईआईटी मेंस की बात करेंगे और नीट। अभी जैसे एक दो इसे कोविड के बाद तो नीट बहुत बेकार हो गया पेपर, बट जो इस प्रकार जो बवाल चल रहा है इस साल, फिर अपने लेवल पे आ जाएगा, वो करेंगे, बवाल करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो कट ऑफ जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग। ठीक है? आप पिछले 10 साल के मेंस के पेपर, स्पेशली 5 साल के उठा लीजिए,
हम रिवाइज मैं आपको भेजता रहूँगा। जो मेंस वाले क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड, मैं उसे मना कर दिया करूँगा। जो मैं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा ना, मैं मना कर दूँगा, मत करना उसको। नंबर दे के बोल दिया करूँगा ये बस इतना कर लो, बाकी छोड़ दो। आ रही बात समझ में क्या? बस उतने ही करा करना, ठीक है। जैसे कभी कोई गलती से कोई क्वेश्चन गलती से चला जाए, एडवांस वाला टच नहीं करना, बस मेंस वाले क्वेश्चन टच करना है, ठीक है ना। और जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाए लंबा लंबा, उधर कुछ छोड़ देना। आपका आंसर 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खट 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 बस। हैवी क्वेश्चन आ छोड़ दो। हो गया बेटा? चलो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटो, ये तो आ गया अपने को। टी मीन कितना आया है? नहीं, टी मीन नहीं, 2.62 का ही आया था ना। ये क्या है? ये लिखा तो है, ये तो लिखा है टी मीन। तो वो आया था 2.62 सेकेंड, और डेल्टा टी मीन बोले या डी टी मीन बोले, बात तो एक ही है ना। कितना आया? 0.11 सेकेंड। बोलो हाँ है ना। अच्छा यहीं पर अब देखो इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, मतलब आंसर और कुछ पूछेगा या अलग अलग चीज़ें, तो बात ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। एक बार मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, दोबारा हर क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूँ जिससे आपके माइंड में चढ़ जाए टॉपिक। आइए ये बताइए, टी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखा जाएगा? ये कौन सा टाइम पीरियड है? क्या है? मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है सबका, पूरा कैलकुलेशन का, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट का, है ना। क्या लिखा जाएगा? प्लस माइनस एस। सही बात है क्या? ये कितना है? प्लस माइनस 0.11, और बाहर आ जाएगा सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये तो कहानी यहाँ तक हो गई। अब इसके कहानी थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। अगर उसने बोला हेलो बेटा फ्रैक्शनल एरर, बोलो याद है कुछ? फ्रैक्शनल एरर क्या बताया था? बोलो। डेल्टा टी मीन बाई टी मीन। आपने जब रिकॉर्डिंग पुराना देखा होगा, डेल एक्स मीन अपॉन एक्स मीन लिखा होगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि अपन वहाँ x1 x2 यूज़ किया था, यहाँ पर t1 t2 यूज़ करे तो अपन सब कुछ टी में बोलना चालू कर देंगे। याद आया मेरी बात? देखो अब इसके बाद जो है चलो अब बताइए क्या हो जाएगा। ये कितना है? 0.11 अपॉन क्या है? 2.62। बोलो क्लियर है क्या? अब काटने पिटने वाला काम थोड़ा सा, यस या नो? काटने पिटने वाला काम थोड़ा सा तो टेंशन वाला काम रहता ही है। अप्रॉक्स कितना आएगा? देखो डेसिमल तो कट गया, 11,262। बोलो हाँ है ना। अरे है ना अपने पास तरीका। चलो ये ऐसे कर सकते हैं, क्यों? 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड कर दो, सही तो है। अब उसको फ़ायदा क्या हुआ उससे? ऊपर वाला कितना हो गया? 11,00262। इसको डिवाइड में आप डेसिमल लगा लेना अपना धीरे से, सही तो है? सही है। अब बताओ कितना आ गया था? कितनी बार? 2 बार नहीं जाएगा, कम से कम 4 बार जाएगा, या 5 टाइम नहीं जाएगा? 4 टाइम जा रहा है। 4 तो जाएगा, 5 तो नहीं जा पाएगा। 4 तो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा कितना हो गया? 24, 2 8 2 10। हाँ चला जा रहा है 4 टाइम चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 8 एंड 10। बोलो क्लियर है क्या? गलत हो गया? क्लियर है क्या? अब बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। बोलो क्लियर है? डेसिमल लगा के 0 2 बार जाएगा? नहीं सर, क्यों? हाँ तो 1 ही बार जाएगा। 262। ये कितना आ गया? 8। सही है ना? 8 आ गया, ये आ गया, ये आ गया 6, 5। बोलो, और यहाँ का चला 2 आ जाएगा। सही है क्या? 258। अब चाहें तो एक बार नहीं ऐसे 0 लगा लो। कितनी बार जा रहा है? अप्रॉक्स अपन 5 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
8 बार जा रहा है क्या? 9 बार जा रहा है क्या? 9 टाइम्स जाएगा? जा रहा है? चलो 9 टाइम्स कर लेते हैं अप्रॉक्स। चलो छोड़ अब बस। हाँ आ जाएगा। चलो देखो, जब देखो तो बेटा ये आया, बेटो सुनो पहले, इसको डिवाइड किया अपन ने, ये आया कि नहीं आया? अपॉन क्या है? जो बचा हुआ था ना अभी तो। अब डेसिमल का कितना हो जाए, खिसा खा दो, बोलो 0.0419 नहीं आया। अब बताओ क्या हो जाएगा? राउंडिंग कर दो इसको, 0.4, इसको 2 लिख सकते हो ना, अप्रॉक्स से आ गया मान लो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? अच्छा अब बताओ, रुको रुको रुको, अगर हमने आपसे परसेंटेज एरर पूछ लिया था, बोलो हाँ है ना, तो परसेंटेज का क्या सिखाया बताइए? अच्छा डेल्टा टी मीन, वही फ्रैक्शनल में ही किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है क्या? याद आया? चलो तो ये कितना हो जाएगा? 0.042 इंटू 100, तो मेरे हिसाब से ये 4.2 आ जाएगा %। बोलो हाँ है ना? रुको 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 रुको, आप सुनो, यहीं पर ये जो आपने टी लिखा था ना, टी वाला, बोलो हाँ है ना, तो क्या लिखा था आपने? टी मीन लिखा था, और प्लस क्या लिखा था? मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ एक और लिखा जाता है, फॉर्मेट एक और होता है, देखो टी प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर लिखा जाता है परसेंटेज एरर भी लिखा है, तो एक फॉर्मेट में आंसर और दिया जाता है। तो वो टी मीन कितना आ गया? वो तो 2.62 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना आया है? 4.2, तो यहाँ पर आंसर में लिखा जाएगा 4.2%। तो कभी कभी कुछ जगहों पर आंसर इस फॉर्मेट में भी पूछ लेते हैं। बोलो हाँ है ना? इसीलिए मैंने आपको रिलेटिव एरर पूछा आपसे, ताकि आप वहाँ तक आपको मैं अपनी बात समझा पाऊँ। आ रही बात क्या? नहीं आई? कॉपी कर लीजिए। मतलब ये कम से कम ये 2 डिजिट तक? हाँ। डेसिमल मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 2 ही तो हैं। हो गया? बोलो चल। लिखो बेटा, देखो, if in experiment measured values are respectively 1.29, ध्यान से 1.29 हो गया, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33 हो गया। बोर्ड पर देख लीजिए, सब लिखा हुआ है ना? हाँ, आखिरी में रिपीट हो गया है।
ठीक है, देखो कैलकुलेट द मीन वैल्यू, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, आगे उसी में मीन एब्सोल्यूट एरर, आगे रिलेटिव एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? फ्रैक्शनल एरर कोई बोलते हैं, हाँ, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। क्या सब पूछ लिया मैंने? क्या मुझे करवाने की जरूरत पड़ेगी? यस यस, पक्का हो जाएगा? पक्का। क्या करोगे बताओ पहले? पक्का ना? आपको दिया 5 मिनट, चालू हो जाओ। आप बोर्ड पे मत देखना मेरा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप अपना करो फटाफट। सही ऐड किया है क्या मेरे को? सही है, ठीक। डेल x1 डेल x2 क्या है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x1 है ना। अरे एब्सोल्यूट एरर इन x1, सही है, हाँ हाँ। कैलकुलेशन देखो, कोई मिस्टेक ना हो मुझसे।
चेक कर लीजिएगा, कोई गलती बता दीजिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, है ना। ठीक है, क्या ना सही है मेरा? क्या सही है? फिर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डेल x1 डेल x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 8 तक। बाई क्या हो जाएगा? 8। सभी ऐड कर दीजिए, जो माइनस हो सब प्लस कर लीजिए। 0.04 05 57 0.7 07 8 11 0.11 0.14 0.14 बाई 8। सही है? ये आ जाएगा 0.7 बाई 4। ऐसे कर दिया डिवाइड ताकि सबको आ जाए भाई। ये फिर क्या आ जाएगा? 0.04 1 ज़ा 4 है ना, 3 7 आएगा, फिर 8 2 5 1 0.0175 आएगा। सही है? राउंडिंग कर दोगे इसको तो 0.18 कर देंगे। बोलो हाँ, है ना? यहाँ तक भी हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक मैं एक बार मैच करूँ ताकि कोई क्लास में मिस्टेक। नंबर कौन सॉल्व कर रहे हैं अपन? 6 नंबर 6 1.33 मीन वैल्यू। हाँ, उसके बाद उन्होंने दिया है 0.02। हाँ सही है, सही है। राउंडिंग दे दिया, 0.02 तक ला सकते हैं इसको। बोलो हाँ, है ना? ये बढ़ जाएगा 1 से, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? नहीं आया क्या? ठीक, लिख लीजिए। आगे मैं बताऊँगा, कर लेंगे। रिलेटिव एरर सब निकालेंगे, परसेंटेज अब तो। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। अगला क्वेश्चन लिखे। बेटा बेटा बेटो, अगर अगला क्लास में करवा नहीं रहा, जो भेजा हुआ है टेम्परेचर दिया है, इनिशियल और फाइनल। बेटे इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। उसने पूछा, बोला है फाइंड राइज इन टेम्परेचर। राइज मतलब क्या होगा? वही नहीं, पहले कितना रहा होगा 10, बाद में हो गया 15, राइज कितने को? 5 का। तो प्रकार से क्या कर रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, मतलब प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, यही था। लिखा था द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर आर इतना इतना। बोलो हाँ, है ना? कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। बोलो हाँ, है ना? क्लियर है? इसको आपके पास कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखें। बेटे 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 चलो अगला। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ तक नहीं आया? आ रहा है? चलो मैं मिटा दूंगा। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो प्लीज। लिखो, फॉर z इक्वल टू, फॉर z इक्वल टू ए, क्या लिखा है? z इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना? देखो, फॉर z इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब एंड y टू द पावर 1/2। क्लियर है क्या? y टू द पावर 1 मिला। क्वेश्चन मिला था क्या? सॉल्व करे हो ना? ऐसे ऐसा मत करना कि क्लास जो है आप लोग के 3:30 के बाद मुझे 7 बजे 8 बजे तक क्या करना पड़े, होमवर्क देके पहले कॉपी चेक करवाओ, हाँ सॉल्व किया, फिर घर भेजना पड़े। ऐसा तो नहीं चाहते ना आप लोग कि बॉन्ड का सामने से गेट लगा दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए? चाहते ऐसा हो? नहीं ना? हाँ, पक्का किए थे क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब लिखो, फॉर z इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब y टू द पावर 1/2। क्लियर है क्या? लिखो, वेयर
where small a is a constant, where small a is a constant. हो गया? आगे लिखे if percentage error in measurement of, if percentage error in measurement of, if percentage error in measurement of x and y are 4% and 12%, 4% and 12%, then find percentage error in z, then find percentage error in z. क्या लग रहा, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल दो लाइन के इधर देखो, ये देखो, हाँ बिल्कुल देखो, इधर देखो, ए स्क्वायर, कोई बात नहीं, अरे बन जाएगा। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने कल सिखाया, देखो डी जेड बाई जेड, उसको देखते ही नहीं है, 3 आगे, फिर क्या आएगा प्लस, याद आया, पावर 1/2 आगे, वाई नहीं आया। लेकिन अभी कुछ और करना है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो 3dx/x इंटू 100, 1/2 dy/y इंटू 100। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये जो मैंने आपको ये दिया है 4%, क्या दिया था, dx/x इंटू 100, और ये क्या दिया था, 100 दिया था। बोलो हाँ है ना? और ये पूछ रहा हो, लो, अरे हो क्या, हो गया, आप लिखो, चालू हो जाओ। अब हो गया कि अब क्या लिखना, ये आया 3 × 4 प्लस हाफ इंटू 12, ये हो गया 12, ये हो गया 6, आंसर आया 18%। लो बच्चों वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, लिखो, इसी खुशी में अगला क्वेश्चन लिखो। अभी और भी क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको, हल्के इसके जो थोड़ा सा अपर लेवल वाले हैं कल, फिर सैटरडे को मिलेंगे अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। सैटरडे क्लास ऑफ रहती है, छुट्टी रहता है, छुट्टी बॉन्ड देती है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ आपको। क्या करो, घर पे सो जाओगे। हो गया? स्कूल तो ट्यूजडे से खुल रहा है ना? खुल गया आपके? कौन सा स्कूल? तो क्या उनको पहले क्या पड़ी हुई है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ, लो बेटा, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, if error in measurement of radius, if error in measurement of radius of a sphere is, of a sphere is 1%, is 1%, हो गया? then find percentage error in volume of the sphere, then find percentage error in volume of sphere। अरे बहुत से करवाए बेटा, हाँ बस अब तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सब क्वेश्चन रिपीट होने लगे। देखो ये बताओ, dr/r इंटू 100, क्या मैंने आपको 1% दिया है? परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया है क्या? ये बताओ, क्या मैं आपसे, यार ये क्या दिक्कत है, इसको अंदर जाओ, हाँ ये देखो, क्या मैं आपसे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, क्या मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ? क्या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³ होता है? नहीं होता। अगर मैं यहाँ से dv/v, सब कांस्टेंट है,
तो 3 आगे आएगा, बोलो हाँ है ना, dr/r, बोलो हाँ है ना। बच्चों वाले क्वेश्चन। 3 बोलो dr/r इंटू 100, बोलो। लो भैया 3 इंटू 1 नहीं आया, ऐसा लग रहा मजाक चल रहा है। ठीक है चालू हो जाओ। ये देखिए, नहीं देखिए, आप बस करते रहो क्वेश्चंस जो बेसिक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मंडे से बिल्कुल अलर्ट हो जाना। क्वेश्चन तब झटका देंगे आपको, झटके देंगे, नहीं बनेगा स्टार्टिंग में, घबराना बिल्कुल मत, लग जाना बिल्कुल। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हाथ में ले आते हैं 2D क्लियर होगा, दरअसल लॉज ऑफ मोशन क्लियर चालू हो जाएगा। इसे सेट करो दिमाग को। मैं आपसे बोलूँगा 20 क्वेश्चन करो डेली का, क्लियर है? आप 20 नहीं तो 5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करिए, 15 क्वेश्चन 10 बार पढ़िए, नहीं बना तो बाहर में जाए, पढ़ाई करेंगे इसको। आपने को ये मालूम चल जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। वो दिमाग में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। इतना करिएगा। सारी बात। हाँ, गर्मी के मौसम में नहाने गए, क्वेश्चन जो है उसके पहले लोग क्या होता है, खाना पीना खाते हैं क्या, ऐसा कुछ रहता है? कुछ नहीं, आप तो क्वेश्चन पढ़ के जाना बाथरूम में, आराम से बैठे हो, नहाओ। अच्छा इसको ऐसे करेंगे, 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 वगैरह वगैरह। आ रही बात क्या? अरे नहीं, आप मजाक में ले रहे हैं। आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ पर? नहाना तो पानी तो बाहर नहा तो रही है, बस डांस भी करते ही हम लोग, ठीक है। उसमें क्या, इसमें से एक पार्टिकल यहाँ से आया, ये देखो ये बूंदें यहाँ गिरी, टाइम लगा, यहाँ तक आए, बस ये चलते रहना चाहिए। बड़ा मज़ा आता है सोचने में। फिर ज़्यादा क्या बोलेंगे घर वाले, क्या पागल पंथी है ये, कोई बात नहीं। आज बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके जो रूममेट है, क्या कर रही है पागलपन है, तो उससे बोलो रहने दे। यही पागलपन जो है ना, एक दिन लो है, क्या करेंगे, याद करेंगे। चलो इसी बात पे, फालतू बकवास हो गई, चलो देखें। चलो, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, the density of a cube, the density of a cube is measured by measuring its mass, and length, mass and length of its sides, mass and length of its sides। हो गया, full stop। if the maximum error in measurement of mass, if maximum error in measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, 4% and 3% respectively। बोलो क्लियर है क्या? आगे लिखेगा, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। क्या लग रहा, हो जाएगा? चलो हो जाओ। मैक्सिमम एरर कहाँ निकालना है, इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। चलो हो जाओ। प्लीज स्टार्ट हो जाओ।
क्या दिया है? क्यूब दिया है ना। ठीक, एक क्वेश्चन में आपको क्यूब दिया है, क्यूब की साइड्स दी हुई है एल एल एल, ये दिया है क्या? ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? आराम से ध्यान दो। वेरी गुड। मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आपने लिखा m और वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यू। याद आ गया? डेंसिटी को अपन डिनोट कर लेते हैं रो से। बोलो हाँ है ना? बोलो क्या होगा? देखो देखो देखो, कल का याद करो। डी रो बाई रो, ये क्या आएगा? डी एम बाई एम माइनस ये 3 आगे 3 बाई एल। हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम। तो क्या कर देंगे इसको? प्लस। याद आ गया? हैं? देखो, आपको तो परसेंटेज पूछा है, तो इतना ये इंटू 100, यहाँ पर डी एम बाई एम इंटू 100, आगे बैठो 3 डी एल बाई एल इंटू 100। इस पूरे की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4%। ये हो गया 4, 3 इंटू इस पूरे की वैल्यू 3, ये 3 3 ज़ा 9, एक कौन सा 12 हो गया यार? 13%। बोलो क्लियर है कि नहीं? सबका आ गया था? नहीं आया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। बोले लिखो, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ, in measurement of mass and speed, mass and speed, mass and speed are 2% and 3%, 2% and 3%. टू परसेंट एंड 3%। हो गया? Find the maximum error in measurement of, find the maximum error in the measurement of kinetic energy. Find the maximum error in the measurement of, in the measurement of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये मिटा दूं? लिख लिया? मिटा दूं ना? आइए, ये तो दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी को अपन सिंपल के लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं ना? फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ, डी के बाई के, हाफ कांस्टेंट खत्म करो, एम एम बाई एम प्लस 2 आगे वी बाई वी। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर डी के बाई के इंटू 100, यहाँ पर डी एम बाई एम इंटू 100, 2 वी बाई वी इंटू 100। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, अब इधर आ जाइएगा, डी के बाई के इंटू 100। अब देखें डी एम बाई एम 100 कितना दिया है? 2 दिया है। लो भैया, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे अपन? 2 प्लस ये 2 आ गया, इसकी वैल्यू 3, तो ये इंटू 3, 2 प्लस 6, आंसर इज योर। लो आया? अब देखो खटाखट आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे ही नीट में आने हैं, चिंता मत करो, ऐसे ही मिलेंगे। वो कांस्टेंट हटा दिया करिए। मैं अब वीडियो देखिएगा इसमें मिल जाएगा कि कांस्टेंट तो क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा। एक बार जाकर आज ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, बेसिक वाला। सिर्फ 1 क्लास का है ना? 2 क्लास का है, 2 वीडियो छोटे वीडियो डाले हैं मैंने, उतने ही पूरे फिजिक्स पास हो जाएंगे अपन। सभी लोग जो लोग नए बच्चे हैं, एक बार जो मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा डाला हुआ है ना कैलकुलस में, बस उतना ही देखना है, उतने ही
उतने से फिजिक्स पास। आपने को कैलकुलस में पीएचडी नहीं करनी है, वो मैथ्स वाले करते रहते हैं। आपने को सिर्फ उतना ही कैलकुलस आना चाहिए, उससे अपन क्या हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। आ रही बात क्या? हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोलो, लिखो बेटो। द बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली, लिखो, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली a distance of 13.8 plus minus 0.2 meter in a time 4.0 plus minus 0.3 सेकेंड। हो गया? फाइंड velocity of the body, find velocity of the body। हो गया? चलो एक बार ट्राई मारो इसको, फिर देखते हैं। डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लो या एक्स मान लो। डिस्टेंस को तुम एक्स मान लो और टाइम को टी ले लो, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब सिखा रहे हैं। जितना बनाने की कोशिश करिए, फिर हम तो बता ही रहे हैं ना आपको। हो गया? आइए बोर्ड पर जाइए, कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा। सुनो, ये बताओ वेलोसिटी v बराबर क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट सुना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों लिख रहे हो आप? ठीक है, अब ये तो आप यही देखो, जब टॉपिक स्टार्ट करूँ बताऊंगा कि डिस्टेंस लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्या कैसे, तभी वो देखेंगे बाद में। अब सुनो हाँ बेटा जरा, तो v इक्वल टू डिस्टेंस कौन सा वाला, x और टाइम t। x कौन सा वाला, ये वाला, तो ये 13.8 अपॉन 4.0। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये काटोगे तो क्या आएगा, 4 3 12 आ गया, फिर क्या जाएगा, क्लियर है ना? अब बताओ कितना है यहाँ पे, 1 आ गया, 6 आगे क्या जाएगा, डेसिमल आएगा, 4 4 16, 2 बचा, फिर क्या जाएगा 4 5 से। आपने 34.5 बोला है बहन जी। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अच्छा बताइए क्या ये 3.4 ही लिखा जाएगा कि 4 5? अब देखो सुनो सुनो पहले सुनो यार, सुनो तो। अब देखो ऑप्शन में 3.45 दिया हुआ है, तो अपन 3.45 को राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, बोला है ना? बोलो क्लियर है क्या? और ऐसे भी क्या है, अगर देखो क्या होता है, डेसिमल के 2 प्लेस तक करना ही पड़ता, सॉरी डेसिमल बोल रहा हूँ, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं तो आंसर यहाँ तक लेके आना पड़ता। अगर 3 क्या होता है 4 5 है, अगर एग्जैक्ट 5 है, आगे का नंबर क्या है, इवन है, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर ये 3.4 भी ऑप्शन में होता तो अपन इसकी बात करते हैं, बोलो है ना? बट 3.4 सभी में लगा हुआ है तो अपन 3.45 में ही देंगे ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब सुनो, अब यहाँ पे यदि आप देखो तो v इक्वल टू एक्स बाई टी हो गया। अरे बोलो यार अब क्या करोगे, क्या नहीं कैसे सिखाया था, डी वी बाई वी, आगे बोलो
डी एक्स बाई एक्स प्लस, माइनस तो आएगा लेकिन क्या कर देंगे उसको प्लस कर देंगे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डी टी बाई क्या हो जाएगा टी। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, डी वी बाई वी, डी एक्स कितना है बेटा? ये डी एक्स होता है, डी टी होता है, ये कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 13.8, अगला क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4.0 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो आया ना? नहीं आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। डी वी बाई वी, ये क्या आ जाएगा प्रकार से 2 अपॉन ये आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये 3/4 टाइप, नहीं 3/40 आएगा, ये तो 40 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल आराम चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन बिल्कुल आराम से। 1 ज़ा, ये कितना आ जाएगा 6 ज़ा 9 ज़ा, बोलो सही है क्या? हाँ सही है। और ये 3 क्या हो गया 40, कहाँ बेटो? 40, क्यों? नहीं सर 40 सही है बेटा। हाँ बोलो अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा। हेलो बेटा कोई बात नहीं बेटा, सीखो। डी वी बाई बी इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 आ जाएगा, ये इधर 23 18 19 अपॉन कितना है 69 इंटू कितना है 40। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, कोई बात नहीं यार, अब देखो इसमें कितना तो करोगे ना। बोलो ये कितना आ रहा है 247 बाय, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं एक्चुअली वी की वैल्यू को रिप्लेस करूँगा। वी की वैल्यू ये रही, बोलो यही है ना? यस नहीं तो मैं नहीं, ये नहीं रखूँगा, मैं ये वाली रखूँगा। ये कितना हो जाएगा 138 डेसिमल हटा दिया बाई 40 रखूँगा, डायरेक्ट कट जाएगा मेरा। देखो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा वी 247 69 और ये 40, वी की वैल्यू कितनी 138 बाई 40। बोलो क्लियर है क्या? मैं इसी को रखूँगा 138 बाई 40 ताकि इससे काटने में दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सही है ना? बाई कितना हो गया 40, कट जाए, ए से कट जाएगा क्या, दुगुन डबल में जाएगा, सही तो है, ये डबल जाएगा ना, बस ए से कट गया, ये वाला कितना हो गया 20 हो गया। अब बताओ, अब सुनो, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो बाई कितना हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 100। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ काटो चालू करो, 8 3 जा 24, फिर क्या आ गया 7 नहीं जाएगा, फिर क्या आ गया ये फिर 0 लगा दिया, काटे तो आता है ना, पढ़े हो? फिर कितना आ जाएगा 8 8 जा, सही है क्या 64, सही है। आगे छोड़ो यार, अपॉन क्या है 100, डेसिमल कहाँ तक आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 308। बोलो हाँ है ना? अब आंसर को अपने बाद देख कर मैच करें डी वी की वैल्यू को। ऑप्शन सुनिए ध्यान, 1 मिनट। ऑप्शन में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही दे रहा है, बोलो क्या होगा 3 रह जाएगा, कि भले 8 क्या कर देगा इसको 1 बनाएगा बट इसको कुछ होगा ही नहीं, तो डी वी की जो वैल्यू है वो 0.3 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? राउंडिंग है, बोलो हाँ है ना? बताओ बी की वैल्यू कितना आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी जो पूछा है जो आंसर में, v आना चाहिए v प्लस माइनस डी वी। बोलो क्लियर है? बोलो यार एक बार आंसर का फॉर्मेट देख लिया करो। ये कितना आ गया 3.45 प्लस माइनस 0.3। बोलो क्लियर है क्या? मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोलो बेटा देखो, जो क्वेश्चन में जैसे छोड़े हुए हैं, मतलब जो अभी नहीं करवा पा रहा आज की क्लास में, उसे ट्राई मार के आएंगे। क्लियर है क्या? उससे क्या रहेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो हाँ है ना? जो मेन क्वेश्चन क्या है अभी, जैसे वो आपके मिरर फार्मूला पढ़ा होगा 1/f = 1/, उस पर क्वेश्चन,
पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस, ये जो कि आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में, तभी वो हमारे कल क्लास में होंगे, ठीक है ना। वो थोड़े टफ लेवल पे है थोड़े से। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, कहाँ गया। देखो, इन द डेंसिटी, अगला क्वेश्चन, इन द डेंसिटी ऑफ in the density measurement of a cube, in the density measurement of a cube, in the density measurement of a cube, क्लासेस की मेरे बात क्लास की कौन से बैच क्या है? केमिस्ट्री है, चेंज हुआ है क्या कुछ मेरे पास? नहीं है मैम, सब लोग हैं। चलो मैं सोचा मैं घूम के आता हूँ मैं भी यार। लिखा था इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ, वो साइड लेंथ है, ठीक है। मास एंड ले लो, लेंथ ऑफ साइड लिख लो, आर मेजर्ड एज 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg and 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। हो गया? कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? फाइंड द error in the measurement of density. Find the error in the measurement of density. क्या चीज़ है? क्यूब है ना, ठीक। जितने क्वेश्चन बन जाएंगे प्लीज़ बना लीजिएगा इसके बाद, प्लीज़। अब सुनो इधर बेटा, डेंसिटी का फार्मूला उसने सिर्फ क्या पूछा है? एरर पूछा है। वो पूछ रहा है डी रो, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो अब सुनो, इधर आओ, ये बताओ डी रो बाई रो इसको क्या आएगा? माइनस आएगा, बट क्या कर देंगे? प्लस 3। क्लियर है क्या? अब रोक दो पेन को। वो आपसे नाम पर देखो क्या पूछा है उसने, सिर्फ एरर बोला है, मतलब वो डी रो पूछ रहा है, सिर्फ डी रो, ठीक है। बताओ डीएम की वैल्यू, डीएम पूछा था, बाई एम 10.00 प्लस क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। डीएल कितना है? 0.01। हाँ, 0.01 अपॉन 10, यही है क्या? इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा 10/1000 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और ये वाला ये 3/10 हो जाएगा। देख लो, डेसिमल काटने तो आता ही होगा ना। सही है भाई, सही है यार। हाँ, सिखाना पड़ेगा लगता अलग से। यही है 100 एलसीएम 1 प्लस कितना होगा? 30, 31/100। बोलो क्लियर है क्या? आपको सिर्फ डी रो निकालना था, क्या हो जाएगा? रो इंटू 31/100। व्हाट इज रो? रो निकालने के लिए सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, मतलब क्या आएगा? मास कितना होगा? एम ये रहा 10.00 अपॉन एल क्यूब, 0.1 इतने का क्यूब। बोला क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया तो यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूँ एक बार, 10.00 0 पॉइंट इतने का क्यूब, और ये आ गया 31.100।
31/100। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। नहीं है? हाँ। ठीक है बेटा। ऊपर देखा जाए, इसमें आप खुद देख रहे हैं कि डेसिमल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये करेंगे कितना जाएगा? पहले तो 1000 आएगा और 6 जीरो आएंगे। भाई पहले 1000 आएगा कि नहीं आएगा? आप ये देखो 10 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1000। और कितने डेसिमल आएंगे? 6 नहीं आएंगे। तो ये आपका देखो 0 पॉइंट, देखो ये 1000 आ गया, बोलो हाँ है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 जीरो, बोलो हाँ। 1 2 3 4 5 6, सही तो है? ठीक। और इंटू क्या है तो? बाई 100, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। इसे क्या लिख सकते बताओ? अच्छा इसे रुको पहले, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे डेसिमल यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10.0031 बाई, बोलो 0.100, बोलो क्लियर है क्या? 1 2 3 और क्या है 4, ये कितना आ जाएगा? ऊपर कितना आएगा? 1, डेसिमल काटने आता है ना आप लोग को? नहीं आता। ऊपर क्या होगा? क्या आ जाएगा? डेसिमल 1 2, डेसिमल यहाँ चला आएगा, ऊपर आएगा 100, एक्स्ट्रा कितना जाएगा? तो कितना जाएगा? ये तो रहेगा ही रहेगा, एक 100 और आ जाएगा। हाँ सही है। और नीचे जो है आपका कैसे काटते हैं आप लोग? बचपन सीखा होगा ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? कोई मिस्टेक है क्या मुझसे? कोई मिस्टेक है क्या? लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। इतना ये मिस्टेक हुआ है कहीं? कुछ डेसिमल मिस्टेक है? पकड़ लो कहाँ का गलती की मैंने, थोड़ी गलती की डेसिमल में। ये कितना है? 0.10, ये सही है। 1000 डेसिमल का सही है, प्लेसेस हटा दिया मैंने, सही है। 3 × 8 मैंने डेसिमल हटा दिया है। 10 सही लिखा है, 31 सही लिखा है, डेसिमल हटा दिया, 1000 सही लिखा है, सही लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है, उसके बाद ये 1031 सही लिखा हुआ है। फिर ये इसकी बारी है, फिर इसकी वैल्यू आई 10 अपॉन ये आ गया, 10 ये लिखा अपॉन ये। उनके बाद इसको बाद ये वाला जो लिखा मैंने, ये 10 पॉइंट देख लेते हैं 1 2 3 1000 आ गया। उसके बाद बट 10 6 जीरो डेसिमल के बाद आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, सही है? अभी सही है? तो सही है। उसके बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको यहाँ डेसिमल के यहाँ ले आया, सही है भी मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल यहाँ आ गया, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, सही है डेसिमल प्लेसेस। फिर ये आया, ठीक है। 2 डेसिमल से क्या किया मैंने? ऊपर का 100 के मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 1000, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5, सही है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 सही है। फिर उसके बाद 1 2 3 से उड़ा दिया, 30, इतना ही आ रहा है यार, यही है क्या आंसर? कोई पावर ये 0.31 आ रहा है, हाँ 0.31, मतलब ये डेसिमल जो है, डेसिमल गलती क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कहीं 2 जीरो एक्स्ट्रा चला गया कहीं से, उसमें कहाँ बेटा? प्लीज़ पकड़ो इसे। कहाँ डेसिमल गलत किया है मैंने? कहीं डेसिमल गलत किया है, ये बस नीचे 100 आना चाहिए, मतलब ये 2 जीरो नहीं होगा, नीचे 100 आना चाहिए। तो एडजस्ट कर दिया ना बेटा, वो तो एडजस्ट हो गया है।
कहीं कुछ डेसिमल गलत कर रहा हूँ मैं, 0.31 आना चाहिए। चेक कर लेंगे क्या इसको? हाँ सर। इसका आंसर जो है कहीं डेसिमल गलत कर रहा हूँ मैं, इतना तो आने का सवाल ही नहीं उठता था ऐसे। 0.31 kg पर मीटर के होता है। चेक कर लीजिएगा प्लीज़। कर लेंगे? हाँ टाइम हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। कर लेंगे आंसर? ठीक, और डेसिमल का गलत हुआ है। चलो ठीक, चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। जो मुझे दिख नहीं रहा है, टाइम हो गया नहीं तो चेक करते हैं अपन इसको।